नमस्कार। जय राधे श्याम। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नामक एक औरत रहती थी। उसकी प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी कि सुबह उठ के उसने बाजरे की खिचड़ी बनानी, ठाकुर जी को भोग लगाना, तत्पश्चात घर में आके स्नान करना, अपना नित्य पाठ करना और फिर आगे की दिनचर्या स्टार्ट कर देनी। अब एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ही वो ठाकुर जी के वहाँ से भगवान को भोग लगाकर आई, तो बाहर अभी वो घर के अंदर गई, तो एक बालक ने उन्हें ज़ोर से पुकारा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई बाहर आई तो उस बालक ने कहा कि आप मुझे खाने को कुछ देंगे? तो कर्माबाई जी बोलने लगी कि ठीक है बेटे, मैंने बाजरे की खिचड़ी बनाई है, मैं आपको देती हूँ। अब कर्माबाई ने वो बाजरे की खिचड़ी एक थाली में डाल के उसको बालक को दे दी। तो बालक ने वो बड़े आराम से खाई और उसको पूरे मतलब थाली को चाट के खाया उसने, मतलब इतनी स्वाद लगी उसको। अब वही दिनचर्या रोज की स्टार्ट हो गई। कर्माबाई रोज ठाकुर जी के वहाँ जाती, उनको बाजरे की खिचड़ी खिलाती। जब घर आती तो वो बालक भी उनसे बाजरे की खिचड़ी मांगता। अब प्रतिदिन वो बालक कर्माबाई के पास आने लगा। अब एक बार किसी ने पंडित ने उनको देखा कि कर्माबाई मतलब बिना नहाए धोए ठाकुर जी को भोग लगाती है। तो बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने कर्माबाई को बोला कि आप नहा के आया करो, अपने नित्य नियम करके फिर आया करो, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया करो। तो कर्माबाई ने बोला कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगी। अब ऐसा होने लगा कि जैसे ही कर्माबाई अपने नित्य कर्म मतलब जो उसका नित्य नियम था उसको पूरा करती थी, नहाती थी, धोती थी, तो उसमें उसका ना बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता था। और वो ठाकुर जी के पास बहुत लेट पहुंचती थी। अब वहां से आती थी, फिर वो लड़का आता था, फिर उसको खिचड़ी खिलानी। तो इस सारे प्रोसेस में ना उसको बहुत टाइम लग जाता था। अब ये सब करते हुए अब ये जो लड़का था वो असल में भगवान ठाकुर जी ही थे, जो कर्माबाई के पास खाना खाने आते थे। अब जब कर्माबाई रोज लेट हो जाती थी तो ठाकुर जी भी खाना खाने में लेट हो जाते थे। अब जैसे ही वो फटाफट खाना खाते, कर्माबाई के पास आके और उनके मुंह पे वो जूठन रह जाती, वो उसको भी साफ नहीं करते और फटाफट मंदिर के अंदर चले जाते। अब एक बार पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पे ये खिचड़ी लगी हुई है, तो मैंने तो खिचड़ी नहीं खिलाई। अब एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी उन्होंने देखा, तीसरे दिन भी उन्होंने देखा। फिर उन्होंने बोला कि भगवान, हम तो आपको खिचड़ी नहीं खिलाते हैं, तो ये खिचड़ी कैसी है? अब ठाकुर जी तब तो कुछ नहीं बोले। अब तब भगवान जी ने क्या ही बोलना था। रात को भगवान पुजारी जी के स्वप्न में आए और उसको कहने लगे कि जो कर्मा बाई नामक एक औरत है, उसके घर जाके मैं रोज खिचड़ी खाता हूँ, लेकिन किसी पुजारी ने उसको बोल दिया है कि ठाकुर जी को नहा के खिचड़ी खिलाया करो। तो अब वो ऐसा करती है तो वो लेट हो जाती है। उसी वजह से मुझे भी फटाफट खिचड़ी खानी पड़ती है और मैं भी लेट होके यहाँ पे आता हूँ। तो वो पुजारी जी बड़े वो हुए कि मैं तो रोज यहाँ पे भगवान को इतना प्यार करता हूँ, मतलब अपनी लगन लगाई हुई है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो लगन उस कर्माबाई की लगी हुई है, जो भगवान उसके हाथों की खिचड़ी खा रहे हैं। अब ऐसे जैसे चलता रहा और काफ़ी समय होने के बाद वो कर्माबाई जो है वो इस दुनिया से चले गई। तो जब कर्माबाई का बोलते हैं कि देहांत हो गया, तो ठाकुर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब पुजारी जी ये देख के बहुत दुखी हुए। वो कहने लगे कि भगवान, ये कैसी माया है कि आपकी आंखों से आंसू तो हमने कभी नहीं देखे, आज आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान ने फिर उनको रात को स्वप्न में आके बोला कि मैं तो रोज कर्माबाई के वहाँ जाके खिचड़ी खाता था, अब जब कर्माबाई नहीं है तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब जब इन्होंने ये सुना तो उसके बाद, जब से कर्माबाई नहीं रही, उसके बाद से पुजारियों ने सुबह ही सबसे पहले भगवान को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं तब से लेके आज तक बाजरे की खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को बाल भोग के रूप में लगाया जाता है। अब ये थी कर्माबाई की और ठाकुर जी की कहानी। कर्माबाई जिस प्यार से ठाकुर जी को बाजरे की खिचड़ी खिलाती थी और ठाकुर जी जिस प्यार से उस खिचड़ी को खाते थे, उनका एक अटूट बंधन था। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता कि आप उसको चांदी की थाली में दो या सोने की थाली में दो। उनको ये मतलब होता है कि आप उनको कितने प्यार से दे रहे हैं। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय राधे श्याम।